सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले जो है ना, इन्हीं दो लोगों पे है। महिलाओं की बलात्कार हत्या, दलितों पे प्रहार, बलात्कार हत्या, दिन दहाड़े आज लोगों को गोली मार दी जा रही है। तो बहुत ही दुखद और बहुत ही दयनीय मैं तो कहूँगी स्थिति आज बिहार में है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, लेकिन लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, या अगर संज्ञान में है तो वो कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ही आप सुबह उठेंगे, आप पेपर खोलिए या टेलीविज़न खोलिए, आपको अपराध की खबरें सामने मिल जाएगी। वैसे में मुजफ्फरपुर में एक दर्दनाक अपराध घटना को अंजाम दिया गया है। 14 साल की बच्ची थी, अपना भविष्य बनाना चाहती थी, पर कुछ लोग आते हैं, उसे रात के अंधेरे में किडनैप करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म करके उसका हत्या कर देते हैं। मामला गंभीर है, लेकिन सरकार चुप है, पुलिस जो है वो खामोश बैठी हुई है। ऐसे में अब राजद क्या कदम उठाएगी, क्योंकि लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है, सारिका पासवान जी है, राजद के प्रवक्ता है। स्वागत है मैम। जी नमस्कार मैम। जिस तरीके से इस वक्त बिहार में खास करके दलित समाज के साथ जो अपराध की घटनाएं निकलकर सामने आ रहे हैं, इस घटनाएं को आपकी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, अभी बिहार में खास करके जो तबका टारगेटेड है वो है दलित और दूसरी महिलाएं। सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले जो है ना, इन्हीं दो लोगों पे है। महिलाओं की बलात्कार हत्या, दलितों पे प्रहार, बलात्कार हत्या, दिन दहाड़े आज लोगों को गोली मार दी जा रही है, डकैती कर ली जा रही है। आज लोग सुरक्षित नहीं हैं बिहार में। बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज़ नहीं है। पिछले 18 सालों से सरकार जेडीयू और भाजपा की है, और आप देखिए आज क्या स्थिति है। बिहार में आम जनता जो है आज डर और भय के साए में जी रहा है। आज भाजपा और जेडीयू के भी नेताओं पे हमला हो रहा है, क्योंकि अब अपराधी जो है ना वो इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो ये फ़र्क करना भूल गए हैं कि हम जिनको मारने जा रहे हैं वो सत्ता पक्ष के हैं कि विपक्ष के, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है। 18 सालों की बेखौफ जो कहते हैं अपराधी जिस तरीके से अपने कारनामे को अंजाम दे रहे हैं, कि आज स्थिति ये हो गई है कि बिहार में प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार और डकैती जैसे मामले, जो मुझे लगता है कि अफसोसजनक है। और ख़ास करके जिस तरीके से बच्चियों पे सामूहिक बलात्कार उनको किया जा रहा है, घर से उनको अगवा करके, और जिस तरीके से आज मुजफ्फरपुर की घटना का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तो दिल दहला देने वाला किस्सा है जो मैंने सुना है। जिस तरीके से अंग भंग कर दिया, मतलब सामूहिक बलात्कार करके, तो ये तो बहुत ही दुखद और बहुत ही दयनीय मैं तो कहूँगी स्थिति आज बिहार में है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए बिहार में क्या स्थिति है बच्चियों की। आप कहते थे ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ना जाने आपके सहभागियों के क्या क्या जुमले थे, और किस तरीके से आज बेटियों पे, बहनों पे और बच्चियों पे आपराधिक मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बचाइए। हम तो मजबूत विपक्ष हैं और अपनी बातों को, और हमारे नेता जो है सड़क से लेकर सदन तक इन बातों को रख रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है ना गूंगी बहरी हो गई है। ना वो देख रही है, ना सुन रही है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। तो आज तो बिहार में काले कानून की किताब खुली हुई है। मैं मुजफ्फरपुर में जो घटना हुआ है, 14 साल की बच्ची रात को अपने घर में सोई हुई थी, अपराधी घुसते हैं 7-8 के संख्या में, घर वालों के साथ मारपीट करते हैं, बच्ची को उठा के लेके जाते हैं, उसके साथ गैंग रेप करते हैं, फिर उसका दर्दनाक हत्या करते हैं। चाकुओं से करीबन 170-80 जो है उसको घाव दिया जाता है, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा जाता है। इतना जो अपराधी हैं वो बेखौफ कैसे हो गए? पुलिस प्रशासन की जो वर्दी की जो खौफ होनी चाहिए थी वो क्यों खत्म हो गई बिहार में? देखिए, आपकी बातें भी सुन करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि किस स्थिति में उसकी हत्या की गई है और कैसे की गई है। और इसके पूर्व भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं ना कि घर पे अपराधी चढ़ के बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं, घसीटते हुए ले जाने की घटनाएं, और ये सारी चीज़ें जो है ना सोशल मीडिया के माध्यम से सबों की जानकारी में है। लेकिन लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, या अगर संज्ञान में है तो वो कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार आज दहशत में है, बच्चियां आज हमारी असुरक्षित हैं। और सोशल मीडिया और तमाम मेरे मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक आप लोग पहुंचाएं,
क्योंकि ये हर एक बेटी और हर एक बहन की बात है। तो ऐसे मामले जो आज हो रहे हैं बिहार में, निश्चित रूप से बिहार को शर्मसार कर रहा है और बिहार वासी जो हैं आज डर के साए में जी रहे हैं। हाजीपुर की अगर हम जिक्र करें तो वहाँ भी पासवान समाज का जो बस्ती था उस पर करीबन 1000 की तादाद में लोग टूटते हैं। वहाँ भी महिलाओं को काटा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, बच्चों को पीटा जाता है, मवेशियों को जान से मार दिया जाता है। उसके बाद में अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं, एक गिरफ्तारी हुई थी वो भी छूट गया। चिराग पासवान भी वहाँ पहुँचे हुए थे, कहे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अपराध लगातार हाजीपुर में भी बढ़ रहे हैं, हाजीपुर से सटे हुए क्षेत्र मुजफ्फरपुर में बढ़ रहे हैं, दोनों जगह पर वही है। तो क्या ये संरक्षण दे रहे हैं या कुछ और मामले हैं? देखिए, बिहार में जो भी अपराधी हैं ना, वो कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और टारगेटेड हमले हो रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है और ऐसी खास करके तबके को जो कमज़ोर है, गरीब है और उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। थाने से लेकर के कोर्ट तक उनको दौड़ते दौड़ते उनके दिन बीत जा रहे हैं। तो ऐसे तो मामलों पे स्पीडी ट्रायल होकर के अपराधियों की गिरफ्तारी और उनको सज़ा होनी और कठोरतम सज़ा होनी चाहिए। अब कोई अगर जाकर के सांत्वना दे भर, सत्ता पक्ष से अगर मैं बात कहूँ, जाके अगर सांत्वना दे करके वो आ जा रहे हैं तो आप समझिए कि उनकी उदासीनता कितनी है अपने क्षेत्र के प्रति, लोगों के प्रति क्या भाव हैं उनके। तो ऐसी चीज़ों को तो कतई बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी ना। एक बार आपको मौका दी है तो दोबारा थोड़ी आपको मौका देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तमाम चीज़ों से ऊपर उठ कर के मैं अगर बोलूँ तो क्यों आज बिहार में माताएं और बहनें और बेटियों पे आज प्रहार किया जा रहा है, उनकी आबरू को लूटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। ये तो चिंता का विषय है ना, सबों के लिए चिंता का विषय है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें और उन अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी हम मांग करते हैं। विपक्षी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक माता बहन और बेटी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी करवाइए और कठोरतम सजा करवाइए, ताकि दोबारा कोई अपराधी जो है ऐसी घटना को अंजाम देने से डरे। आप भी मैम पासवान समाज से बिलोंग करती हैं। घटनाएं ज़्यादातर करके जो सामने आ रहे हैं, ऐसे रेप के केसेस आ रहे हैं बच्चियों के साथ में या दुष्कर्म के, जो भी ऐसी घटनाएं आ रहे हैं वो पासवान समाज के लोगों के साथ ही आ रहे हैं। मतलब आप क्या कदम उठाएगी, क्योंकि आप भी पासवान समाज से हैं। जब सुनते हैं कि आपके समाज पर इतना दर्दनाक घटनाएं निकल रहे हैं तो मतलब कैसा फीलिंग होता है, क्योंकि ये बिहार है जहाँ पे नीतीश कुमार कहे थे और बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि आज एक टारगेट किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कास्ट पे ज़्यादा और एक कम्युनिटी पे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। और ठीक है, मैं उस कास्ट और कम्युनिटी से आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी बच्ची, कोई भी बेटी या कोई भी बहन पे अगर इस तरह से दुराचार हो रहा है तो मुझे लगता है कि वो, मैं उसको पर्सनल लेती हूँ और मैं पर्सनली उससे आघात होती हूँ। और मुझे इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया है कि ऐसी घटनाओं से बचाइए। बहन और बेटियों पे जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं उसे रुकना चाहिए और जो अपराधी इस तरह से घटनाओं को अंजाम दिए हैं उनकी अविलंब और कठोरतम सज़ा का प्रावधान हो। क्योंकि जब माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं होंगी आपके प्रदेश में तो कभी भी आपका प्रदेश जो है ना विकास को नहीं कर पाएगा। जी देखिए, सारिका पासवान जी थे। जिस तरीके से इस वक्त बिहार में जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, छोटे बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही है और एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, उससे सारिका पासवान और उनकी पार्टी भी चिंतित है। नीतीश कुमार से गुहार लगाया जा रहा है कि ऐसे बढ़ते अपराध पर जल्द से जल्द अंकुश लगाए। लेकिन नीतीश बाबू की जो पुलिस है वो नीपा पोती में हर जगह पर लगी हुई है, चाहे हाजीपुर हो या मुजफ्फरपुर हो। अब क्या कुछ इस नए मामले में और निकलकर सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी और नीतीश बाबू की पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये भी देखने के लायक होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।